नमस्कार, प्रोग्राम मुलाजिम लहर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। मुलाजिम लहर एक ऐसा कार्यक्रम जो मुलाजिमों की, कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करता है। और आज का जो मसला है वो है एचआरटीसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन से जुड़ा हुआ। जी हां, पेंशन शब्द से आप समझ ही गए हैं कि यह कितना जरूरी एक कर्मचारी के लिए साधन है। जब वो रिटायर हो जाता है उसकी पूरी जिंदगी उस पेंशन पर निर्भर करती है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत उस पेंशन पर निर्भर करती है। तो जरा सोच के देखिए कि जब वो पेंशन लटकने लगे या आनी ही बंद हो जाए तो उस कर्मचारी का क्या होगा जो रिटायर हो चुका है, जिसके पास इनकम के कोई और साधन नहीं है। वो अपना गुजर बसर किस तरीके से करे। दुखों का पहाड़ एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ता है। तो आज का जो मसला है मुलाजिम लहर में जो आवाज बुलंद की जाएगी आज, वो है एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की, और मुद्दा है पेंशन से जुड़ा हुआ। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान गुलाब सिंह धीमान जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रधान है भारतीय राज्य पेंशन महासंघ जिला शिमला के। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका स्वागत है हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, थैंक यू सर। सर, पहले तो आपसे पूरा का पूरा मसला हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेंशन जो लटक रही है, अटकी पड़ी है, कब से ये हालात चल रहे हैं और किस तरीके से आपने अपनी आवाजें बुलंद की हैं, और सरकार क्यों अभी तक कुछ इस पर एक्शन नहीं ले पाई है? सर, इसमें सबसे पहला यह कि हमने बार बार मांग पत्र दिया, चाहे सरकार वो कांग्रेस की थी चाहे वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की, पर उसमें जो है हमारी पेंशन का समस्या समाधान नहीं हुआ। वो अधर में लटकी रही। जब भी हमने वार्ता की, फिलहाल में ही ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक हमारी हुई थी, पूर्व सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी, जयराम ठाकुर जी से हुई थी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी, सभी लोग बैठे थे, अन्य विभाग के लोग भी थे और हम भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के लोग भी थे, जिसमें पूरे प्रदेश के अन्य विभाग के लोग सब बैठे थे। उसमें जो है हमारे साथ समझौता हुआ था कि भारतीय राज्य पेंशन के बैनर तले जो समझौता हुआ था वो हुआ था कि तुम्हारे को जो पेंशन जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम को पेंशन जो मिलेगी वो 7 तारीख तक मिलेगी। अच्छा। और उसमें यह भी समझौता लिया था कि अन्य विभागों को तो 60, 65 और 65, 70, 75 का जो हमारे को लाभ था, वित्तीय लाभ, उससे भी हमारे को ये फैसला हुआ कि सभी विभागों को बोर्ड और कॉर्पोरेशन में भी लागू हो जाएगा। और अभी अन्य विभागों में लागू हो गया है, अभी तक हमें लागू नहीं हुआ। एचआरटीसी डिपार्टमेंट रह गया बस। लटक गया, अदर में लटक गया। इसमें हमने इस वर्तमान सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा था जी। उसमें ज्ञापन में हमने सौंपा था जिसमें विषय था हमारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनों के पेंशन का स्थायी समाधान एवं समस्त बकाया भुगतान के विषय में जी। मान्यवर जी, आपका ध्यान पूर्ववर्ती सरकारों के साथ हुए समझौता ज्ञापन एवं वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप उल्लंघन मांगों की ओर आकर्षित करते हुए। तो सर, मैं शॉर्ट में इसमें जानना चाहूंगा कि इसमें मांगे क्या हैं, वो आपको पता होंगी क्योंकि हम पूरा पढ़ेंगे, ज्यादा वक्त जाएगा। मुझे मांगे बताइए, मोटी क्या मांगे रखी आपने? मोटी मांगे थी है कि यह कि पेंशनों की लाखों रुपए की राशि का भुगतान, बकाया, महंगाई भत्ता, पेंशन पूर्ण निर्धारण का बकाया राशि एवं वर्ष 2016 एवं 2016 के बाद के पेंशनों के पेंशन का पूर्ण निर्धारण अभी तक नहीं हुआ, जिसका निर्धारण तत्काल रूप में किए जाने का भी सानुरोध आपसे किया जाता है। नंबर 2 यह है कि 2018 की पेंशन का भुगतान हिमाचल वित्त विभाग के पुराने आदेशों के अनुरूप किया जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से वर्तमान जारी आदेश क्रमांक ई-एंडोज नंबर फाइन PNA 3/1 2021 दिनांक गुलाब सिंह जी 2022 को अनुरूप सवाल करके यहां पर यह उठता है कि आखिर आपकी पेंशन अटकी है, इसकी शुरुआत कब से हुई? कहां से आप लोगों की पेंशनों को लटकाना शुरू किया गया, बंद कर दिया गया? ये परेशानी कब से और कहां से शुरू हुई? 2016 से लटकाना शुरू हुआ, 2015 में प्रतिक्रिया शुरू हुई। उसके बावजूद भी हमने जितनी भी सरकारें थी
चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे बीजेपी की सरकार थी, हमने मांग पत्र देते रहे। और उसमें वर्तमान की सरकार या पूर्व की सरकार में संज्ञान नहीं लिया गया। उसमें संज्ञान ये हुआ कि जो पूर्व की जो भाजपा की सरकार थी, जो हमारा ये जो है, जो हमारे मुख्यमंत्री वीरभद्र जी थे और हमारे जो परिवहन मंत्री थे जीएस बाली थे, उनके समय में हमारा जो डीए जो तो 21 करोड़ 13 पे फिक्स कर दिया था जी। और हमारी पेंशन जो है वो 6 महीने बाद हमें मिलती थी। जुलाई की पेंशन दिसंबर में मिलती थी और रिटायर होने की अवधि अगर 2016 में रिटायर होता था तो उसको कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट करनी पड़ती थी। उसके आदेश के अनुसार हमें पेंशन लागू होती थी, हमारे रेजिस्ट्री लीव एंड कैश हमारे को मिलता था। यानी कि हर महीने पेंशन नहीं आती थी, उसके लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था। 6 महीने का इंतजार करना पड़ता। जब सरकार जो चेंज हुई उसके बाद जो हमारे को पेंशन मिलनी जो है वो आरंभ हो गई। फिर हमें वो जो पेंशन जो मिलती थी, वो टुकड़ा फेंक पेंशन जिसको हम कहते थे वो मिलती थी। यानी जो भी पेंशन मिलती थी वो पर्याप्त नहीं होती थी। तो थोड़ा एक आंकड़ा बता सकते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट्स को कितनी और आपको कितनी मिलती थी, या किस आधार पे पेंशन मिलती थी? हमारे को जो पेंशन जो मिलती थी, जो आरपीएन रूल के तहत अन्य विभागों को मिलती है, उसके रूल के तहत हमें मिलती थी। उनको जो पेंशन जो डीए जो था अन्य विभागों को लागू हो जाता है और हमें एचआरटीसी में डीए जो है वो बाद में लागू होता है। अगर वो आज वर्तमान में अगर वो उनका डीए इतने पे है तो हम उनसे कम से कम 15-20% डाउन रहते हैं। अगर उनको 2000 तो उसमें हम डाउन ही रहते हैं, हम पैरेलल नहीं आते कभी भी अन्य विभागों के तर्ज पर। हमें नहीं मिलता। रूल सेम अप्लाई होता है लेकिन अमाउंट सेम नहीं मिलता जी। हमें जो सरकार जब घोषणा करती, कोई डीए घोषणा करती है तो अन्य विभागों को तुरंत प्रभाव से मिल जाता है, हमें जो है उसमें लटकाया जाता है। तो सर, और उसे एचआरटीसी डिपार्टमेंट के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? ऐसा क्या रीजन क्या है कि बाकी डिपार्टमेंट्स को पैसा क्लियर करने में सरकार को दिक्कत नहीं होती लेकिन एचआरटीसी के पेंशनर्स को पैसा देने में दिक्कत है? ऐसा क्यों दिक्कत है? ऐसा है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारा जाता है मसला, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होती तो तब हो जाता है। उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक हमारे ऊपर ये अंकुश लगा दे कि बोर्ड की मीटिंग होगी तब मिलेगा। बोर्ड की मीटिंग में आधा अधूरा डीए मिलता है हमें, वो पूरा नहीं होता, उसमें भी लटकाया जाता है। उसमें सबसे बड़े ये कहते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति एचआरटीसी को ठीक नहीं है, हम आपको इतना नहीं दे सकते। इस एचआरटीसी को जो है ये बड़ा शोषण होता है। ये सरकारें अपने हिसाब से इसको चलाती है, कॉर्पोरेशन है, ठीक है जी। और इसमें जो कर्मचारियों का जो है शोषण होता है, जो रिटायरी है या वर्तमान में वर्किंग में, उनका सभी का शोषण होता है। लेकिन सर ये बात तो किसी से भी छिपी नहीं है कि एचआरटीसी एक लंबे वक्त से बहुत ज्यादा घाटे में जा रही है और लगातार घाटे में ही जा रही है। तो उसके बावजूद क्या ये खर्चे निकाल पाना जो निगम है उसके लिए, जो प्रबंधन है उसके लिए संभव है? ये वो खर्चा निकाल सकते हैं क्योंकि जो एचआरटीसी जो है इनकम जो है उधार वाला काम नहीं है, नगद वाला काम। जो ये सोशल वर्किंग है, जितने भी रूट लाए जाते हैं वो सरकार चलाती है। वो चाहे वो सुविधा देने के लिए, जन जन की सुविधा के लिए गांव में हमारी पथ परिवहन निगम की बस आती है, वो घाटे में चले चाहे फायदे में चले, वो सरकार की एक लाइबिलिटी बन जाती है। ये कहते हैं कि वे हमें तो जो भी सरकार सत्ता में आती है वो उसके लिए वो अपने वोट बैंक के लिए इसको यूज करती है और वोट बैंक के लिए वो चलती है। हमें तो काम करना होता है। रूट में अगर हमारा रूट में पैसेंजर कम बैठता है, ज्यादा बैठता है, साथ में प्राइवेट होती है, प्राइवेट गाड़ी के रूट तो 5 मिनट के बाद चलते हैं, और सरकार की जो गांव में बसें चलती है वहां पर प्राइवेट नहीं जाता। प्राइवेट इसलिए जाता कि वहां इनकम कम होती है। तो इसलिए जो है ग्रांटी नेट जो है स्कूल, पुलिस, जितना भी बेनिफिट सरकार देती है जनता को देती है, चाहे विभागों को देती है, किसी भी तर्ज पे देती है, इसकी लायबिलिटी सरकार की होती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार को अगर नुकसान हो रहा है तो ये जो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं इसे बंद कर देना चाहिए? नहीं, सरकार का जो काम है जनता को मिलना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि हमारा जो है वो पेंशन और वेतन वो समय पे मिले,
हम तो सरकारी नौकर हैं, इनके आदेशों का पालन करते हैं। हमें तो नौकरी करनी है। हाँ, बात समझ में आई। एक सवाल यहाँ पर आम जनता के दिमाग में भी यही आता होगा कि अगर डिपार्टमेंट ही घाटे में चल रहा है और तो वो कहां से जो है वो खर्चे सारे जो है वो पुगा पाएगा, ये कहा जाए कि दे पाएगा। इसका समाधान क्या है कि आखिर कैसे घाटे का सौदा फायदे का सौदा हो, जिससे जो डिपार्टमेंट है उसे भी पेंशन और सैलरी देने में दिक्कत ना आए? उसमें ये सबसे बड़ा ये है कि जो घाटे के रूट है जी। उसको वहन सरकार करती है, ग्रांटी नेट मिलती है, उस ग्रांटी नेट को बढ़ाया जाए। सरकार जो अपने खजाने से अन्य विभागों की तरह हमारी लाइबिलिटी ले ले, हमारी वेतन और पेंशन सरकार वहन करे। और जैसे रोडवेज पहला थी, कॉर्पोरेशन बाजार रोडवेज थी, जैसे अन्य विभाग है उनकी लाइबिलिटी जो सरकार उठाती है, उसी तर्ज पे हमें भी बेनिफिट मिले, वेतन मिले, उस तर्ज पे रखा जाए। हम उसमें ना तो सरकार को कोई दिक्कत आएगी और ना हमारे कर्मचारी रिटायरियों को आएगी। आज हमें जो पेंशन मिलती है, जैसे आपने सवाल उठाया, टुकड़ा पेंशन मिलती है, हमें बार बार दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। कभी एजी में जाए, अपने कभी सचिवालय में जाओ, कभी मुख्य कार्यालय में जाओ, कभी किसी से बात को, कुछ लोग जो है अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें सही दिशा नहीं मिलती। वो संगठन से मांगे से हम बात उठाते हैं तो उसके बाद जो हमारे को हर जगह में हमारा शोषण होता है और हमें समय पर पेंशन ना मिले, क्योंकि हमारे पास इस पेंशन से अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमारे गांव निवाला भी हमारा तभी चलता है कि जब हमें पेंशन मिलती है। मेडिकल वर्किंग जो होता है, जैसे हमारे को बीमारी होती है, उसके लिए हमारा जो है मेडिकल रिवर्समेंट भी समय पे नहीं होता और हमें बार बार गुहार लगानी पड़ती है, धरना प्रदर्शन हड़तालों का हमारे को सामना करना पड़ता है। हम मजबूर होके इस एक्शन को फ्रेम करते हैं। हमें कोई शौक नहीं है, हम चाहते हैं हमारा संस्था चले, पर क्या करें, हमारे को जो है अपनी रोजी रोटी से मोहताज हो जाते हैं और हमें अपनी जो है हम जो अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर लेते हैं और हमारा शोषण तो दिन ब दिन होता रहता है और उसमें हम सदा प्रबंधक का और सरकार का जो है विरोध करना, प्रदर्शन हमें करना पड़ता है। तो सर अभी क्या लगता है कि क्योंकि आपने लगातार अपनी मांगे उठाई, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गए, लेकिन मांगे जो हैं वो नहीं सुनी गई, क्या लगता है कि क्या समाधान इसका हो सकता है कि मांगे सुनी जाएं और उन पर अमल भी किया जाए? उसमें ऐसा है कि जो सरकार वर्तमान में होती है वो हमारी बात सुने, उसमें चिंतन मंथन करे और इसकी समस्या का समाधान सरकार ही कर सकती जी। तो अगर सरकार तो मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं होता है, आप लंबे वक्त से कोशिशें कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रहे हैं, तो अगला कदम जो है वो क्या होगा? अगला कदम तो यह है कि आर पार की लड़ाई होगी। हम जो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इनको नोटिस देंगे, हर चीज करेंगे और उसमें हम जो है किसी भी जो भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का जो हमने कल जो हमने ज्ञापन सौंपा है, उसमें भी हमने कहा है कि भारतीय राज्य पेंशन जो हमारी स्टेट बॉडी है या सेंट्रल बॉडी है, वो उसमें संज्ञान ले, संज्ञान ले और हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो एक वो हमारे जो पैरवी करे और सरकार को अवगत करे कि इनकी दुर्दशा को मद्देनजर रखते हुए इनका सहयोग किया जाए। हम एक धरना भी करेंगे, प्रसर्च करेंगे, हम मरण व्रत में भी बैठ सकते हैं, हम किसी स्थिति में भी आसे करो और मरो की लड़ाई में हम उतर सकते हैं। हमारी स्थिति तो बहुत नाजुक हो चुकी है, हम काफी समय से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अभी सरकार जो उसमें संज्ञान ले, हमारी बात को सुने और हमारी समस्या का समाधान करे। तो क्या लगता है कि शीघ्र समस्या का समाधान होगा? त्राही माम करके अब सरकार के लिए हम सड़क में उतरने के लिए तैयार है, विवश है। इस वृद्धावस्था में हमारे लोग जो है तरह तरह की बीमारियों के शिकार भी है, क्योंकि हमने पूर्व में जब हम वर्किंग में थे तो उस वक्त हमने 18 घंटे की ड्यूटियां दे रखी जी। चाहे वो चालक था, चाहे परिचालक था, वर्कशॉप का आदमी था, क्योंकि गाड़ी जब आती थी तो हमें वो करनी ही पड़ती। चाहे हमारा बच्चा जो है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी मदर बीमार है, इन कारणों को झेलते हुए हमने अपनी ड्यूटियां कर निभाया है। उस वक्त जो है सड़कें जो बहुत तंग थी, जहाँ खतरे भी नहीं चलती थी वहां हमारी बसें जाती थी, टूट फूट ज्यादा होती थी और उसमें जो है वर्कशॉप में भी काम बढ़ता था, ड्राइवर को भी प्रॉब्लम होती। सारे जो 3 कैटेगरी का स्टाफ था, चालक परिचालक वर्कशॉप का स्टाफ था, इन्होंने बहुत ही
जिसमें मैं भी हूं, हमने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है। आज इस वृद्धावस्था में हम त्राही माम करके अपने निवाले के लिए, रोटी के लिए, अपनी दवाई के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जो असमर्थ हो चुके हैं, हम जो है इस वक्त बहुत असहाय हो गए। इतनी पीड़ा हमने आज तक सहन कर ली है कि हम इसका आपको संज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है वो प्रदेश के एक नागरिक थे, सीनियर सिटीजन है। अब सीनियर सिटीजन को जो है हॉस्पिटलों में भी सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती, पर हमें एचआरटीसी में कोई प्राथमिकता नहीं मिलती। हम बहुत ही इसमें अपने आप को जो है वो असहाय मान रहे हैं। सरकार हमारी बात सुने, सरकार हमारे इस पेंशन का समस्या समाधान करे, हमारा यही मांग है। और हम क्या मांग सकते हैं इस व्यवस्था में, क्योंकि जो हमारा शरीर पहले ही टूटा हुआ है, क्योंकि मैंने जो 8 घंटे की ड्यूटी में जब हमने 18 घंटे काम किया, रात दिन एक किया ना, हमने हर मौसम का सामना किया। जब बर्फ पड़ी तो बर्फ में घुस गए, बरसात हुई तो बरसात में भीगते गए। हम हर जगह अगर जो है हमारा शरीर जो है कोई ऐसे नहीं कि हम ऑफिशियल वर्क करते थे या अंदर बैठे हीटर सेकते थे, हमने उस 0 माइनस में भी काम किया है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमें अपनी तमाम जानकारी आपने दी, पूरा जो मसला है, जो मुद्दा है, उससे अवगत कराया। दर्शकों ने जाना कि आखिर कितनी परेशानी है और उसके बाद के अभी के क्या समाधान आपको लगते हैं और किस तरीके से सरकार को मनाने के आगे के कदम आप उठाने वाले हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने जाना कि आखिर पेंशन का जो मुद्दा है एचआरटीसी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का, वो कितना बड़ा मुद्दा है और अब कैसे हालात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं कि जो कर्मचारी हैं, जो एक्स कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो किस स्थिति में पहुंच चुके हैं और आने वाले वक्त में वो धरना प्रदर्शन और साथ ही साथ कई तरह के जो भी उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, वो उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यही है कि सरकार उनकी बात कब तक मानती है, कब तक उनकी सुनवाई होती है और एक ऐसा समाधान निकालती है जिससे कि इन पेंशनर्स को जो है वो उनका हक मिल सके। फिलहाल के लिए आज के मुलाजिम लहर में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।